नहीं है देखा जाए तो। अगर वहाँ 10 एक नंबर और होते तो थोड़ा और रहता, फिर होता ही है तो ऊपर नीचे। इंटरव्यू में भी थोड़े कमी दिए लोगों के इस बार, मेरे 55 है, हालांकि अब की बार के 55, पिछली बार के 65 67, मेरे पिछली बार 67 थे, अब की बार 55, अब की बार के 55 पिछली बार के 65 के बराबर है। ऐसा है, इस बार इन्होंने मार्जिन कम लेके चला है, ठीक है। ये फिर भी मार्किंग ऐसे हो गई है, तो वो तो फिर भी ठीक हुआ है इस बार, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ ऐसा करने से। आपको मार्किंग कम देते हैं, टाइट मार्किंग करते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश वगैरह में पिछली बार जो टॉप किया उन्होंने, उनके आए 148 फोर्थ पेपर में, और मेरे आए 88, गैप कितना 60 नंबर का, 60 नंबर में। बाकी 3 पेपर में उनके और मेरे नंबर बराबर से थे, बिल्कुल बराबर, 1-2 नंबर का फर्क था। मेरी रैंक चली गई 812, उनकी रैंक आ गई 24वीं, अपने यहाँ की मिनिमम की, तो इतना फर्क पड़ जाता है। और इस बार जैसे फर्स्ट रैंक वाले उनके नंबर देखें फोर्थ पेपर में 116-17, और उसमें देखें अगर कौन से में मेरे 84, डिफरेंस लगभग 31 नंबर का है। तो जिनके सबसे टॉप आए और जो मेरे नंबर है उनमें डिफरेंस कम है, और पिछली बार वो डिफरेंस बहुत ज्यादा था। तो ये गेप किसी का तो बहुत अच्छा है चला गया, तो उसको तो आपने फेवर के नंबर दे दिए। इंग्लिश के कुछ आंसर्स में 10 में से 9 नंबर दिए थे पिछली बार कुछ लोगों को। हिंदी में पल्लवन वगैरह लिख रहे हैं 8-8 नंबर, 9 नंबर। अब कोई टीचर तो ऐसा होता है कि उसी चीज में 9 नंबर दे रहा है, कोई होता है उसमें 8 नंबर दे रहा है, वहां फिर आ जाता है, फिर वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। और वो होता ही है। अपने शिषपाल जी जिनकी रैंक है 44, कल हम साथ ही थे वहाँ सर की शादी में, तो उनकी 44 रैंक है। मेंस में वो चौथे नंबर पे हैं ऑल ओवर अपने राजस्थान में, लेकिन इंटरव्यू में उनके नंबर दिए केवल 43। तब ऐसे कुछ बातें चल रही थी कि कुछ मेंबर्स बैठ के बातें कर रहे हैं कि एक मेंबर के साथ में कुछ लोग आते हैं और इंटरव्यू लेने, तो वो पैनल में वो कभी यहाँ बैठते हैं कभी यहाँ। तो कई बार तो वो जो अपने मेल मेंबर्स थे, जो संजय सर और उनके साथ एक और अपने राठी जी, तो उनके साथ जो बैठते हैं बोले कि आप तो जो एवरेज मार्किंग करके चल रहे हो वो 55 लेके चल रहे हो, और जो मैं मंजू मैम वगैरह वो एवरेज मार्किंग है उसको 65 मान रही है। तो यहाँ तो सीधी सीधी असमानता हो रही है। कुछ बच्चा जो बिल्कुल एवरेज है उसको कुछ लोग तो दे रहे हैं 65 और कुछ लोग दे रहे हैं 55। तो यहाँ ऐसी चीजें हमेशा ही चलती हैं। तो अगर कॉपी चेक करने में थोड़ा सा इन्होंने दबा के किया कि मार्किंग ज्यादा से ज्यादा नहीं देनी, कम से कम मार्क्स देने हैं, उससे फिर आप में जो अच्छी तैयारी करता है और किसी के पेपर में थोड़े से कम हो जाते हैं, तो वहां फिर इतना फर्क नहीं आता है। तो इस बार आरकेएस ने 2 चीजें अच्छी करी है, मेंस की कॉपी चेक करने में, और एक इंटरव्यू में थोड़े से नंबर इन्होंने कम ही रखे हैं, तो इससे ज्यादा मार्जिन नहीं आता। तो इससे आपको ओवरऑल जो जिसने सही से पढ़ाई करी है उसको ज्यादा नुकसान नहीं होता, ठीक है। चलो, और बाकी तो कर रहे हो तैयारी, अलग अलग पेज के अलग अलग सिलेबस चल रहा होगा आपके, कुछ का पास में आ गया होगा, कुछ का थोड़ा सा ज्यादा बचा होगा, तो टाइम कम ही बचा है। अपने शेड्यूल को बांट लो, जैसे जैसे आपकी डेट आ रही है एग्जाम की, अब जैसे आपका टेस्ट है, साइंस का टेस्ट है, उसके बाद जो भी आपका टेस्ट है टेक्नोलॉजी वगैरह का, फिर पबेट है, फिर एथिक्स है, वहां तक अपने एक एक दिन को बांट लो कि अपने दिनों में ये चीजें पढ़नी है। जस्ट उसके बाद में जो आपका ये टेस्ट हो जाए, 30 तारीख को ऐसे वो टेस्ट है हिंदी इंग्लिश का कंप्लीट टेस्ट, तब तक उसके बाद में जो आगे आपका जनवरी वाला जो टाइम रहे, जनवरी वाले टाइम में भी आप देख लो कि कैसे कैसे आपको जनवरी वाले टाइम में एक एक दिन में कौन से दिन में क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे 26-27 को आपका पेपर है, उसके बाद में 25 को क्या पढ़ना है, 24 को क्या पढ़ना है, 23 को क्या पढ़ना है, आपको 22 को क्या पढ़ना है, लास्ट के जो 15 तारीख से क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है नहीं पढ़ना। जो प्री के सब्जेक्ट आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अगर आप उनमें उनको रिवाइज कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो उनको बस एक बार पढ़ के छोड़ देना लास्ट के एग्जाम के 5-7 दिन पहले या 10 दिन पहले। ऐसा नहीं कि उनको बार बार देखने की जरूरत है। और लास्ट में फिर उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना जो आपने कम पढ़े हैं अभी तक, जैसे छोटे सब्जेक्ट हो सकते हैं, पबेट एथिक्स हो सकता है, तो कुछ चीजें जो है उनको कम पढ़ा है, उनको लास्ट के टाइम थोड़ा सा ज्यादा रिवाइज करना, क्योंकि उनको ज्यादा रिविजन की जरूरत है। और शॉर्ट वगैरह कुछ चीजें उस तरीके से करो जहां जहां आपको लगता है कि ये चीज ऐसी है जिसको मैं आज पढ़ लिया तो 3 दिन बाद में मुझे याद ही नहीं रहती, उसको जस्ट एग्जाम में जाने से पहले दिन या वहां पे, जैसे आज पेपर होता है तो कितने बजे होता है, 9 बजे होता है, तो आप आराम से वहां पे जल्दबाजी में रहता है हर कोई, तो 7-8 बजे, अगर सर्दी का दिन है क्या, सर्दी के दिन है क्या, हाँ जनवरी में सर्दी के दिन रहेंगे, थोड़ा सा जोर आएगा आपको जल्दी जाने में, तो फिर भी सब आधे 1 घंटे जल्दी जाके बैठ जाते हैं। तो वहाँ बैठे बैठे आप उन शॉर्ट चीजों को थोड़े से रिवाइज कर लो, फिर बाद में आपको दूसरे पेपर के बीच में टाइम मिलेगा 1-1.5 घंटे का,
जल्दी से बाहर के आसपास की कोई दुकान खड़ी देख के थोड़ा सा नाश्ता कर लेना, खाना वाना तो मत खा लेना ज़्यादा, और नाश्ता वगैरह करके बैग में पहले से रखना फ्रूट्स वगैरह, बोल देना अपने साथी को किसी को ला के रख देना, एक बैग लेके जाओ उसमें रख देना, वो खा लेना वहीं पे बैठे बैठे। और वो जो 1-1.5 घंटे का टाइम है उस टाइम में उन चीज़ों को, शॉर्ट वाली चीज़ों को रिवाइज करना। जैसे सेकंड पेपर है उसमें क्या रिवाइज कर सकते हो आप, ज्योग्राफी आएगी आपके उसमें सेकंड पेपर में, तो एथिक्स में तो क्या रिवाइज करो, पता ही नहीं चलता एथिक्स में तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा। एथिक्स का सब्जेक्ट ऐसा है जो कई बार नोट्स में से पूरा पूरा आएगा, ऐसे लगता है कईयों को लगता है कि नोट्स में से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पूरा वो सब्जेक्टिव है। आपको लिखने की आर्ट आनी चाहिए, लिखने की कला आनी चाहिए, जो जितना लिखेगा उतने नंबर आएंगे उसमें तो। और वो जरूरी नहीं आपने लिखा वो एग्जामिनर को पसंद भी आए, उसको नहीं आए पसंद। एथिक्स के तो कुछ नोट्स बनते नहीं, हाँ कुछ कोटेशन शॉर्ट वगैरह, जैसे इमैनुअल कांट है उसने कौन कौन सी 4 बातें बताई है, वो फैक्ट जो आपके कीवर्ड्स है वो अगर शॉर्ट टाइप में रहे तो थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। अभी ज्योग्राफी वगैरह में थोड़ा सा कर सकते हो आप, जैसे सारे पेजेस में अभी तक क्या पढ़ रखा है, कुछ नहीं पढ़ रखा है। वर्षा का वितरण आपके हो गया प्री के टाइम, तो वर्षा के वितरण में आप यहाँ पे मैप में कहाँ वर्षा हुई है, और जैसे जैसे उनकी थोड़ी थोड़ी बातें आप एक मैप बना सकते हो, और उस एक मैप में उस चैप्टर को पूरे को आप यहाँ पे शॉर्ट टाइप में कर सकते हो। फिर बाद में दूसरा चैप्टर आपके वेजिटेशन या वनस्पति वाला, भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, वेजिटेशन, और उनकी सारी बातें एरो बना बना के आपने यहाँ लिखी एक पेज में छोटे से में, ठीक है। और उसके साथ में अभी जलवायु प्रदेश शायद किसी के नहीं हुआ, क्लाइमेटिक रीजन्स वो आपने यहाँ बनाए, उनकी बातें आपने यहाँ पे लिखी। और भी जो भी चीजें आपके जो भी चैप्टर्स यहाँ पे मृदा सोइल वाला चैप्टर यहाँ पे लिखी, कौन कौन सी मृदा है। तो अब खूब सारे मैप पढ़ते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पॉपुलेशन कहीं पे और रखा होगा, जनसंख्या वाला चैप्टर, तो पॉपुलेशन वाले चैप्टर में से 6 मैप पढ़ते हैं, वो चीजें आपके लास्ट के टाइम थोड़ी सी देखनी जरूरी है। कुछ लोगों के अगर एक चैप्टर फिजिकल का ये हो रखा है जीटीएस, तो जीटीएस में कुछ फैक्ट्स बारी बारी है, उनको भी लास्ट के 5 मिनट आपको एग्जाम में जाने से जस्ट पहले एक बार देखना होता है, क्योंकि अगर 4 दिन पहले वो चीज पढ़ी हुई है तो कई बार थोड़ी सी धुंधली धुंधली सी रहती है, आता तो है सब आपको उसके आसपास का, लेकिन वो पूरा एग्जैक्ट निकल के नहीं आता। एग्जैक्ट निकल के नहीं आता तो उससे कई बार आपकी स्पीड कम हो जाती है, आपको बस बस याद आ गया वो आता नहीं है, वहां पे बार आप 1-1, 2-2 मिनट लगा देते हो, और ऐसे कर करके फिर वो टाइम में आपके कई बार कम पड़ जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज है। और कईयों को मेंस वगैरह में फायदा अपने हिसाब से मिलता है, जैसे उसी पाल जी बता रहे थे, उनके पापा राइटर है, चारण साहित्य वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो पिछली बार एक चारण साहित्य का क्वेश्चन आया था, तो वैसी चीजें मिल जाती, तो वो तो उन्होंने भर भर के बोले मेरे को 100-200 राइटर्स के नाम पहले से याद थे जो मेरे पापा के जानकार आसपास के, तो वो भर भर के लिख देते हैं, तो वैसी चीजों की हेल्प मिलती है। अब वो राइटर है तो उनको लिखने की आदत पहले से आती है, बोले वो 9वीं-10वीं से कुछ रचनाएं लिखते थे, किसी पत्रिका में उनकी रचनाएं प्रकाशित हो रही है, वो आर्ट उनको पहले से आती है। इंग्लिश मीडियम में तो थोड़ी इंग्लिश ठीक ठाक, और हिंदी वहां से वो चीजें लिखने से थोड़ी बहुत हिंदी ठीक ठाक हो जाती है। बोले स्पीड तो मेरी इतनी अच्छी थी कि मैं ये 4th पेपर 22 मिनट पहले करके बैठ गया था, लोगों को विश्वास नहीं होता। अब जिनके पहले से अच्छी है उनकी अच्छी है ही, अब मेरे साथी की अच्छी नहीं है तो मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है स्पीड पे भी। कईयों की वो चीजें अपने आप हेल्प करेगी, कईयों की नहीं करेगी, तो आप तो अपने अपने हिसाब से मेहनत करते रहो, जोड़ लगा के। रिजल्ट पे फर्क पड़ना नहीं चाहिए आपको, सही है गलत है। और दूसरी बात, मेंस जस्ट होने वाला आपका जनवरी में, उसके बाद बैठना मत। पिछले अटेम्प्ट में मैंने क्या गलती करी कि मेंस देने के बाद में 1 साल तो वेट किया कि मेंस का रिजल्ट आएगा, आगे रिजल्ट। अब 1 साल वेट किया कि उसमें इंटरव्यू लग के रिजल्ट आएगा, तो वो 2 साल कुछ नहीं किया। हालांकि मैं पढ़ाने लग गया था बीच बीच में पढ़ाया, लेकिन ये वाली जो पढ़ाई है वो नहीं करी मैंने, ठीक है। तो वो 2 साल में कुछ नहीं किया, जस्ट रिजल्ट आया उसके बाद फिर पढ़ना स्टार्ट किया। तो जुलाई में रिजल्ट आया, प्रीलिम्स था शायद अगस्त लास्ट में था, नहीं अगस्त में नहीं था, शायद सितंबर अक्टूबर में था, तो अक्टूबर में था, हाँ 28 अक्टूबर को। तो तब तक फिर वो 3-4 महीने प्री के टाइम तक इतने खास पढ़ाई नहीं करी, थोड़ी सी पढ़ाई करी। फिर प्री के जस्ट 15 दिन पहले मैं यहाँ पीसी में तब से पढ़ाई करी 3-4 महीने, वो फिर उसका रिजल्ट थोड़ा ठीक ठाक आया। लेकिन उससे क्या समझ में आता, अगर कोई व्यक्ति लगातार ही पढ़ता रहता तो सीधी सी बात आप इतने नंबर ला सकते हो, तो इससे तो 20-25 नंबर आपके बेटर ही आते, और हर चीज में क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो आप भी मेंस के बाद में ये मत सोच लेना कि आपका हो गया सिलेक्शन। इवन वो शिषपाल जी थे और भी 34 रैंक वाले, बाकी लोग थे 31 रैंक वाले, वो कह रहे थे कि हम तो इस बार भी जो अभी मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें 4-5 टेस्ट तो दे लिए थे हमने, हम अब भी तैयारी कर रहे थे कि हमें पता नहीं था कि पता नहीं अच्छी रैंक आएगी कि नहीं आएगी। और कई लोग उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। आप ये मत सोचना कि आपको कहीं को ये लगे कि पहली बार नहीं होता, सबकी शक्ल बड़ी बड़ी लग रही है, शक्ल तो वो अपने आप बड़ी हो जाती है,
आरएस की तैयारी करते करते शक्ल अपने आप ही बड़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 साल आपकी भी शक्ल देखना, अभी तो मेंस दे होगे, 6 महीने उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट होंगे, साल भर बाद रिजल्ट आएगा, थोड़े दिन में आपकी शक्ल चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर गलती से भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे रह गए, अगला अटेम्प्ट आपने अगर दे लिया तो आप सबकी शक्ल ही अलग हो जाएगी, आप पहचानने में नहीं आओगे। मतलब वो तो एक अलग चीज है। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी होते हैं, थोड़े से अपने आप ही एज दिखने लग जाती है 23-24 साल के। तो कई लोग हैं जो पहले अटेम्प्ट में जिनकी एज बिल्कुल 21 साल हुई थी, उन्होंने फॉर्म भर दिया और पहले अटेम्प्ट में वो एसडीएम बन रहे हैं या आरपीएस बन रहे हैं। कई लोग हैं, तो ऐसे डरना मत कि पहली बार वालों का नहीं होता, पहली बार वालों का आराम से होता है। दूसरी बार वाले भी आते हैं, जैसे मान लो आप में से बाई चांस कुछ लोग रहेंगे वो फिर तैयारी करेंगे, इस बात उनको वो फायदा मिलेगा, लेकिन सब लोग वो नहीं करते। तो सब तरीके से अपनी हिम्मत रखना, पढ़ाई करना। तो मेंस के बाद में हाँ, और एक चीज और हम डिस्कस कर रहे थे, मुझे भी थोड़ा पर्सनली फील हुआ, आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए मेंस के बाद में, आईएएस की तैयारी। चाहे आपको आईएएस पढ़ने का मन हो नहीं हो, मेरे साथी का तो इसलिए मैं नहीं करता था पहले, क्या है बाहर पोस्टिंग देते हैं, पश्चिम बंगाल में पोस्टिंग देते हैं, वहां का अगर अपन को कलेक्टर बना दिया तो 60 साल तक अपन को वहीं रहना है, तो यहाँ से पूरे कनेक्शन हट गया है उन लोगों के बीच में, तो वो थोड़ा फील कम आता था मेरे को। तो आपको शायद आता हो तो कर लेना। दूसरी बात फिर वो भी होता है कि वहां भी यूपीएससी में आपको आईएएस बनने के लिए बिल्कुल तो थोड़ी सी भी पीछे रह जाती है, तो वहां की जो वो अलाइड सर्विस, यहाँ की आप आरएस आरपीएस को आरटीएस बनो, वो कईयों को बेटर लगता है वैसे कंपैरिजन में। लेकिन आप तो चाहे आईएएस मत बनना, लेकिन आईएएस की तैयारी करना यूपीएससी की, उससे आपका ये जो आरएस का जो लेवल है वो बहुत इंप्रूव करेगा। मैक्सिमम कई लोग जो यहाँ पे अभी सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से वो लोग ज्यादा सिलेक्ट हुए हैं जो आईएएस के यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। इवन शिशपाल जी खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उनके 44 रैंक है, मेंस के टॉपर है वो, चौथे नंबर पे अपने, वो तो इंटरव्यू में कम आ गए उनके, वो यूपीएससी कर रहे थे। वो लगे जैसे वैकेंसी 21 वाली, उन्होंने 3-4 महीने पहले से वो उठे, एक तो राजस्थान के सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक सर्वे और वो करंट पढ़ना स्टार्ट किया, वो पढ़ लिया। अब उसके बाद से प्री और मेंस के बीच में फिर अपने यहाँ से स्प्रिंग बोर्ड के वीडियोस देखे ऑनलाइन, तो उसमें पब्लिक पढ़ी, एथिक्स पढ़ी, छोटे सब्जेक्ट पढ़े, बस कुछ चीजें नहीं पढ़ी जो वहाँ पढ़ी हुई थी, इंडियन हिस्ट्री वगैरह और ज्योग्राफी और कुछ इकोनॉमी, कुछ पॉलिटी, बाकी सारे सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश। हिंदी बोले मैंने पहले थोड़ी सी, एक बार मैंने कहीं पे एसआई की तैयारी की हुई थी, तो उससे थोड़ी हिंदी ठीक थी, इंग्लिश आती थी, बाकी चीजें थोड़ी ये छोटे सब्जेक्ट वगैरह पढ़ा के उस टाइम में पढ़े। और वो देखो यूपीएससी का फायदा उनको मिला। एथिक्स उनको वहां पे आती है, पहले की पढ़ी हुई है तो अलग टाइम से आपने भी एथिक्स पढ़ ली, आपका नॉलेज अभी ठीक ठाक है, चलो मान लिया। आप अगर कहीं और भी एथिक्स पढ़ोगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा विस्तार लेता है, होता है ना मानसिक स्थिति का विकास, आपने इसमें हिस्ट्री में पढ़ा होगा थोड़ा सा, वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो वो बड़ी चीज होती है। आप निबंध यहाँ लिखना सीख रहे हो, वहां एक पेपर ही पूरा निबंध का आता है, जब उसमें आप निबंध लिखना सीख जाते हो तो यहाँ का आपका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। कुछ और चीजें आप वहाँ आंसर राइटिंग वगैरह देखते हो तो चीजें आपका लेवल बढ़ता है। तो जस्ट इसके बाद में चाहे आईएएस बनो नहीं बनो, आईएएस का प्री आ रहा है जून में, उसको टारगेट करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना। कई बार तो ये होता है कि तैयारी तो वो कहते हैं ना, वो गुड्डू भैया क्या बोलते हैं, ऐसे वो मजबूरी में स्टार्ट किए थे, अब मजा आने लग गया है ना, क्या कुछ डायलॉग मिला। कहीं हम हो सकता है आप करो तो स्टार्ट मजबूरी में, क्या आरएस का लेवल बढ़ाना है, धीरे धीरे आपको मजा आने लग जाएगा, आपको क्या पता आरएस छोटा लगेगा तो बनेंगे तो आईएएस ही बनेंगे, अपन को फुल इज्जत, बड़ी वाली इज्जत चाहिए, ठीक है। तो वैसा भी हो सकता है, तो वो तैयारी करना। अब छोड़ना मत पढ़ाई को कि 1 साल मेंस का रिजल्ट का वेट कर रहे हो, फिर 1 साल इंटरव्यू दे रहे हो, 2 साल बाद पता लगा कुछ नहीं मिला। इंटरव्यू देने वालों को सबको थोड़ी 2000 लोग होते हैं, उसमें तो बहुत कम लोगों को अच्छी पोस्ट मिलती है। मैंने साथ तो मान लो आर्टिस्ट है कि पहले मैंने तो इस बार एग्जाम हुआ था, उसके पहले तो ये एग्जाम दिए नहीं, ठीक है, एग्जाम पहले हुआ, तो मैंने तो मेरे साथ ही तो अलग चीज है कि मेरा मन है या नहीं है। लेकिन आपको तो आगे तैयारी करनी है, नौकरी लग रहे हो है ना, तो नौकरी लग रही हो तो ये मत छोड़ देना कि अपन को उसके बाद में 1 साल वेट करेंगे, फिर 1 साल आगे वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अपना कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये वाली गलती मत करना, पढ़ाई करते रहना। चलो आगे पढ़ लेते हैं, खूब सारी हो गई बातें। और MM1 में इतने सारे बैच है, आप सब मेंस दे रहे हो, सारों की मेरे को रैंक दिखनी चाहिए, फिर आप बताओ कि हाँ हम उस बैच से थे, ऐसे थे, वैसे थे, है ना। चलो हाँ, अब PCM 7 वालों की इंडियन ज्योग्राफी पहले होगी, तो PCM 5 की भी होगी, है ना। लेकिन आपके जलवायु वाला चैप्टर हो गया, क्लाइमेट नहीं हुआ ना, आपके सेल
रॉक सिस्टम नहीं हुआ, ठीक है। सोइल नहीं। सर सोइल भी नहीं हुआ किसके? क्रिश्चियन 5 के नहीं हुआ, 7 के भी नहीं हुआ, F1 के तो नहीं हुआ, तब तो मैं आया था, मेरे को पता है। हाँ बाकी बैचेस ऐसे होंगे कुछ जिनमें एक वेजिटेशन भी नहीं हुआ, वनस्पति। हाँ चलो वो कुछ के चैप्टर जो अलग है वो